तुझे नरक का द्वार, पर सच है तू सृष्टि का आधार। तेरी ममता से महके संसार, तेरी शक्ति से बदले हालात। नारी तुझ में शक्ति अपार, तू ही स्वर्ग का करेगी निर्माण। उठ खड़ी हो अब नारी, तेरा समय अब आया है। तेरे ज्ञान की रोशनी से नया सवेरा छाया है। जागृति है नारी शक्ति, बदल रहा अब संसार। जिसे समझा था कमजोर, वही दिखेगी अब उठियार। बोल खिले अब हर नारी ये ठाने, डर से कभी न हारे। जिसे समझा था कमजोर, वही लिखेगी अब इतिहास। हर रिश्ते को प्यार से सींचा, बनकर घर का आधार। सही तूने कितने ही सच रहकर हर बार। अब वक्त है उठने का, कर अपनी पहचान। जागृति है नारी शक्ति, बदल जाग नारी शक्ति है महान। तेरे बिना अधूरा जग है, तू ही जगत का आधार। अब तेरी बारी आई है दुनिया को ये बताने की, तू वही अनंत शक्ति है, सृष्टि को सजाने की। डर को पीछे छोड़ दे, हिम्मत को अपना मान। तेरे कदमों से ही होगा नए स्वर्ग का निर्माण। जाग उठी है नारी शक्ति, बदल रहा अब संसार। जिसे समझा था कहना, जो योग कराए बैठा है उसकी बड़ी जिम्मेदारी। अगर भटके बुद्धि जरा भी तो बन जाए लाचारी। याद में रहकर याद कराओ, पुण्य का दीप जलाओ। चरतन कर सकूं शिव मेरा दिलबर है, चलते फिरते उसको याद करो, यही तो सच्चा घर है। अगर देह अभिमान में आए तो सेवा भी डिसर्विस। बाबा कहते सच्चे बनो तुम, यही है रॉयल सर्विस। कंबाइंड बन संग रहो तुम, बुद्धि कहीं ना भटके। शिव बाबा का हाथ है सिर पर, डर किस बात का रखे। राजा तुम्हें दिलवाना है, दिल सबकी खुश करनी। मधुबन सेवा करते जीवन सफल ये करनी। जरूर सर जन्मों की सीढ़ी चढ़कर अब घर वापस जाना। मामा का वर्षा लेना है, फिर सर धर राज पाना। हटी सेवा दिल में ज्वाला, कल्याण सबका करना। पहले पुण्य का काम करेंगे, फिर ही भोजन करना। विष्ट का वेट हटाना है, मन शक्ति बढ़ानी। व्यर्थ विचारों को छोड़कर स्वस्थिति अपनानी। निश्चय का फाउंडेशन पक्का, निश्चिंत रहना है।
हार्दिक शुभकामना और बधाई। नारी शक्तिकरण का, सशक्त शक्तिकरण का प्रतीक है और मेरा अनुभव है कि एक नारी होते हुए मेरे पे जो भी समस्या आया, बाबा ने उसे पार लगाया और इसका बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा। साथ में ही बाबा नारी माताओं के ऊपर कलश रखा है, तो ये भी दिखा रहा है कि बाबा नारी का सम्मान करता है, नारी पूजनीय है, सम्माननीय है। और यही कहें कि मेरा बाबा। विश्व महिला दिवस के लिए यहाँ के सभी नारियों को शुभकामनाएं। अब विश्व के जितने भी नारी हैं सबकी शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से। प्रत्येक नारी से मेरा आग्रह है कि सभी कोई अपने पैर पर खड़ा रहे, कभी किसी का आश्रित न रहे और अबला नारी कभी न करना। मेरा थोड़ा लंबा चलने के बाद से महिलाओं की स्थिति क्या थी हम पढ़े हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं और भगवान आते ही माताओं पर कलश रखते हैं, ज्ञान का कलश, जबकि माताओं को बोला जाता था नर्क का द्वार। लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि नर्क का द्वार वो क्यों हो गए। पुरुष का अगर ईमान डगमग हुआ तो उसमें स्त्री को देखकर उसका ईमान डगमग हुआ ना, तो नारी कैसे नरक का द्वार हो गई। मेरा ईमान गड़बड़ है तो वो कैसे हो गई। इसलिए बाबा जब आया तो बोला नहीं, नारी माताएं स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि माताओं में जो क्वालिटी है वो नेचुरली जो भगवान ने बनाया ही है। सबसे पहले स्त्री माँ बनती है, इसमें इतना प्रोसेस है, इतना कष्ट है, लेकिन उस सारे कष्ट को पार करती है। और ये कष्ट सहने का जो उसका क्षमता उसको प्रकृति दी हुई है वो पुरुषों के पास नहीं है, नेचुरल में भी नहीं है इसमें नहीं। और बाबा जब आता है तो वो जब माताओं को कलश रखता है, उसके बाद गौर से देखिएगा कि उसके बाद फिर राजनीति में आज 33% आरक्षण का बात हुआ है, या बाद में और सुधार होने का बात हुआ है पढ़ाई लिखाई से लेकर। कब हुआ? जब बाबा माता का कलश रखा तब। शुरुआत में उठाया कौन? बाबा उठाता है, उसके बाद स्त्रियों को मान मिलना शुरू हुआ है। तो एक तरफ बाबा माताओं पर कलश रखा और बाबा माताओं का वैसे भी उस जीवन में भी बहुत सारा सुधार हुआ है। और आज हम बाबा के बच्चे, हम तो पूछेंगे मत। हमारे लिए तो कहा जाता है ना कि हम सब्जी लेने के लिए, मेरे बारे में बात किया जाए तो सब्जी लेने के लिए मार्केट तक हम नहीं जाते थे, या मंदिर जाते थे तो किसी के साथ में जाते थे। अभी बाबा के ज्ञान में आने के बाद कहाँ कहाँ से चले आते हैं, ऐसे ऐसे जगहों से जहाँ के रास्ते पता नहीं है। और हम लोग तो ऐसे मतलब भोले हैं कि हम लोग गोमिया जाते हैं तो बीच में फुसरो ढूंढते हैं ना, ऐसे हम मतलब भोली भाली माताएं हैं। और फिर भी बाबा ने हमारे मतलब हम पे विश्वास रखा। और हम लोगों का जीवन तो, मेरा तो जहाँ तक बोलेंगे मेरा खुद का अनुभव, तो मेरा लाइफ तो पूरा कोलैप्स था, लेकिन बाबा ने मेरा लाइफ इतने अच्छे से संवारा है और ऐसा जीवन दिया कि अकेले अकेले में भी मैं नाचती हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और अभी तो हाल फिलहाल पूरा डांस वांस करने पर सब बोले कि रोड में भी नाचती है। बोला हाँ, कहीं भी मेरा मन अब ऐसा हो गया है कि कहीं भी नाच सकते, क्योंकि मन से जो डर था, एक भय था, अब वो समाप्त है। क्योंकि सामने देखिए वो क्या कह रहा है, मैं हूं ना। कौन कह रहा है कि मैं हूं ना? स्वयं भगवान कह रहा है कि मैं हूं, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र। तो आज हम खड़े हैं और हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है कि हम शक्तिशाली हो गए, हमें सबको शक्तिशाली बनाना, हर एक को शक्तिशाली बनाना। और इसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? कभी सोचे कि क्या करना होगा? संगठन बनानी होगी, कदम बढ़ाना होगा। एक कदम हिम्मत का नहीं बढ़ाते, और नहीं बढ़ाने के कारण ही क्या होता है, जैसे हम शुरुआत में जब आए थे, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, शुरुआत में तो हमको बोला गया कि केवल 7 डेज का कोर्स करके नहीं जाना है। तो हम भी सोचे कि 7 डेज का कोर्स करके नहीं जाना है, लेकिन जैसे ही आत्मा का पहला पार्ट पक्का हुआ, एक दिन में हमको लगा ये जगह तो छूट ही नहीं सकता है ना। तो अपना कदम बढ़ाना है। कोई क्या कह रहा है वो अपने व्यू से कह रहा है, लेकिन मेरे अपने अंदर परख शक्ति होनी चाहिए कि मेरी लाइफ कैसे आगे अच्छी हो सकती है। और आज है कि हम लोग अपना लाइफ तो सुधार ही रहे हैं। कितनी माताएं बहन हैं जो बात करने के बाद कहती है कि दीदी आपसे बात करके अच्छा लगा, जहाँ की अपने लिए रोते थे, रोते गाते थे कि कोई मेरा दुख सुनने का किसी के पास फुर्सत नहीं था, टाइम नहीं था। आज ऐसा बदलाव आया ना, तो बस ये बदलाव हम सबको एक दूसरे के अंदर लाना है और हिम्मत का कदम बढ़ाना। ये कोई कह दिया इस ज्ञान में चलने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खुद बढ़े और देखें। आंख दिया है ना भगवान, समझने का शक्ति दिया है ना। आज इतनी माताएं बने, बाबा ने ऐसा कुछ आपको बोला जो आप नहीं कर सकते थे?
कोई ऐसा श्रीमद् बाबा का बताइए जो आप लोगों को लगता है कि नहीं बहुत कठिन है, बताइए, एक भी बताइए। जो ज्ञान में अच्छे से चल रहे हैं वो भी और जो नहीं भी चल रहे हैं, पूनम कुछ कठिन लगता है बाबा का श्रीमद्? नहीं ना। कोई श्रीमद् भगवान दे देगा ऐसा श्रीमद् जो हम न चल सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हिम्मत का एक कदम सबको बढ़ाना है और अंदर से उठा लेना है। अगर ऊपर से ना भी दिखाएं तो अंदर से हमको बाप का बने रहना है, ठीक है। ओम शांति। बाबा को मैं तो बहुत जीवन में मतलब घर में गृहस्थ में मैं बहुत फंसी हुई थी। जब बाबा का ज्ञान मिला तो अब हम निकले और बहुत अच्छा लगता है बाबा के ज्ञान में। और अब परिवार को कैसे लेके चलना है वो भी बहुत अच्छे से बाबा से सीखे हैं। और बाबा और सब जैसे पहले लगता था कि माता लोग कुछ नहीं कर सकती है, अब नहीं, बाबा के जब ज्ञान में आए तो बाबा बोले नहीं माता लोग सब चीज़ कर सकती है। अब हमको लगता है कि नहीं हर चीज़ हम कर सकते हैं। पहले लगता था हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अब लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं और अंदर से होता है कि मेरा पति सब जन्म का कसम खाता है ताकि अब जन्म तक पति निभा न सकता है। हम बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे कि जीवन हमारा जैसे सूरज डूबता है कि अंधेरा हो जाता है, उससे अंधेरा हो गया हमारा जीवन में। और जब से बाबा का ज्ञान में हमारे धीरे 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 ये सुचितावान निमित थी, ये समझाए ज्ञान में आने लगे, उससे हमारा अच्छा लगने लगा। अब हमारा सब कुछ अच्छा लगता है। हम कभी कोई चीज़ सोचते नहीं हैं। अब सब परिवार भी अच्छा मिल जाता है। और वैसा मैंने हम बाबा भी हमारा जगाता है, माए कह के बाबा बुलाता है, जब उठे में देर कर देते हैं तो अब हमारा शक्ति भी मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा हमारा लगता है। ओम शांति। जैसे कि आज महिला दिवस है, माताओं को आगे बढ़ना है, बढ़ाने के लिए बाबा ने हम माताओं के सर पर अमृत कलश रखा है। बाबा ने हमें बहुत आगे बढ़ाया और हमें आगे बढ़ते ही रहना, चाहे कोई आंधी आए तूफान आए, बस हमें हमारा कदम आगे बढ़ाते ही चलना है। ओम शांति। की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ओम शांति में आने से यही हुआ कि यही हमको पर मिला कि सबको एक संगठन लेकर चलना है, चाहे कोई कितना भी बोले उसको इग्नोर करके बाबा का ज्ञान में ही चलना है। बहुत अच्छा दिवस के शुभकामना। मैं 34 साल से घर में बैठी हुई थी, लेकिन आज बाबा के ज्ञान में आने के बाद घर से निकली हूँ और 1 घंटा डेली मुरली में आती हूँ। महिलाएं हैं सभी को ओम शांति और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाल विवाह तो वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि ये आगे चलकर बहुत ही दिक्कत करता है। छोटे छोटे बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं और उसको घर संसार में बांध दिया जाता है, जिसके कारण से उसको बहुत सारी परेशानियां होती है। और मैं बाबा के बारे में 2 लाइन कहना चाहूँगी कि भले ही बाबा से मैं अंदर से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन बाबा से मैं मेरा लगाव है। भले ही मैं जो दीदी लोग करती है वो सब नहीं करती हूँ, लेकिन बाबा से मेरा लगाव है। इसीलिए बाबा जो भी कार्य देते हैं हम बाबा कभी मना नहीं करते कि बाबा हम नहीं करेंगे। हमको आता है वो भी नहीं आता, जो भी दीदी लोग बोलती है कि आपको करना है तो हमें हर तरह से सक्षम हो। भले वो कार्य हमको करने आए या ना आए, लेकिन बाबा जैसे भी करवाते हैं करवा ही देते हैं। ओम शांति। मेरा नाम श्रेया भारती है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। और ओम शांति। मेरा नाम श्रेया भारती है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ कोलकाता नेशनल हाई स्कूल। और आज मैं मतलब बाबा का मतलब जितना भी हम लोग मतलब एक्सपीरियंस किए उसके बारे में बोलूँगी और वुमेन के बारे में बोलना चाहूँगी। तो मैं जब से मतलब मेरी मम्मी इसमें श्रीमत पे आई है, बाबा के श्रीमत में आई है, तो तब से मतलब हम लोग भी थोड़ा बहुत मतलब वही पूरा खराब हो गया। स्टार्टिंग से नहीं अब मम्मी बहुत सोचे, हम लोग भी उसी श्रीमत पर चले। तो जब से मतलब कि मेरे पापा शरीर छोड़े तब से मतलब मम्मी अपना मतलब हमें भी संभालती है, अपना घर मतलब घर भी संभालती है और बिजनेस वूमेन है तो सब
सबको बैलेंस करके चलती है। तो वहीं से मम्मी हमें ये सिखाती है कि जब भी मतलब अपने लक्ष्य पे जब भी अपना पैर पे खड़े होंगे तो जब फ्यूचर में तो अपने मतलब कि देश के लिए मतलब सेवा करना चाहिए और अपने लिए कम लेकिन देश के ऊपर ज़्यादा करना है और देश पे बदलाव भी लाना है। जो अभी नहीं हो पाया है उस पर लाना है, गरीबों की सेवा करना और जिसकी आर्थिक स्थिति कम है उसमें उसके भी मतलब कि सर्व करना है। और बाबा भी यही सिखा, बाबा मतलब वुमेन को ही सबसे बड़ा में रखे हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि वुमेन बहुत पावरफुल होती है और बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होती है। मतलब इतना कष्ट झेलने के बाद भी मतलब जब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम भी वो इतना दर्द सहती है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी है तब भी इतना दर्द सहती है। उतना सहने के बाद भी मतलब कि काम में भी जाती है उतना दर्द लेके, तब भी वो दिन भर हार नहीं मानती है, मुस्कुराते रहती है। और यही से हमें ये सीखने मिलता है मतलब आप मतलब कि हम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत रहता है। धन्यवाद। सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो बाबा को शुक्रिया जो हम सभी अबलाओं को अब सबला बना दिया, समर्थ बना दिया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो एक बंधी हुई औरत के रूप में बस घर कुमारी थे तो कुमारी के रूप में बंधे हुए थे, शादी हुआ तो शादी बहू के रूप में हम लोग बंधे गए। लेकिन वो बाबा ही है जो सारे बंधनों से निकाला और सारी जिम्मेवारियों को एक्यूरेट निभाते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसका ज्ञान दिया बाबा। आज हम लोग कमजोर नहीं है ना, हम लोग कमजोर नहीं, हम लोग मजबूत कड़ी बन गए हैं विश्व परिवर्तन के लिए। तो उसी पर एक छोटी सी कविता बोलने जा रहे हैं, आप लोग भी इसके साथ दोहराइएगा जैसे जैसे बोलेंगे। अब ना रुकना अब ना झुकना, अब ना रुकना अब ना झुकना, तू शक्ति का अवतार है, तू शक्ति का अवतार है, तेरे साहस के आगे, तेरे साहस के आगे झुकता सारा संसार, झुकता सारा संसार। घर की चौखट लांग चुकी हूँ मैं, घर की चौखट लांग चुकी हूँ मैं, सिर्फ कोमल फूल नहीं हूँ अब मैं, सिर्फ कोमल फूल नहीं हूँ अब मैं रंचंडी मैं चिंगारी हूँ, मैं रंचंडी मैं चिंगारी हूँ, बंधनों को तोड़कर अब, बंधनों को तोड़कर अपने पंख फैलाती हूँ मैं, अपनी पंख फैलाती हूँ मैं, स्वयं अपना भाग लिखती हूँ, स्वयं अपना भाग लिखती हूँ, वह मशाल जलाती हूँ मैं, वो मशाल जलाती हूँ। सृष्टि की मैं जननी हूँ, सृष्टि की मैं जननी हूँ, परिवर्तन का आधार हूँ, परिवर्तन का आधार हूँ। नारी तेरे आत्म सम्मान से ही, नारी तेरे आत्मसम्मान से ही सूर्य सुखी सारा संसार, सुखी सारा संसार है। ओम शांति। चलिए आज सभी का उमंग उत्साह बढ़ रहा है कि हम भी नारी हैं, ये भी एक गर्व की बात है। पहले तो सोचते थे नारी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सोचते नारी ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि जिसके माथे पे कलश रखा स्वयं भगवान, नारी के ऊपर कलश रखा भगवान। उसके बाद दूसरा क्या, सबसे पहले नारी का नाम होता है राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। जग ने पहले किसका नाम लिया? नारी का नाम लिया ना। तो नारी इतनी पावरफुल है जिसका भगवान तो गायन करता है, सारी दुनिया गायन कर रही है ना। तो इसलिए हम लोग अपने को आज कमजोर ना समझे, बल्कि जो कमी कमजोरियां हैं उसको आज से एकदम मिटाने की, पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करें। बंधे नहीं, लेकिन सारे रिश्तों नाते को जितना कर्तव्य है, जो भी कर्तव्य हमारा, उनको निभाते हुए भी हम दिखा दे कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन जगाने की जरूरत है अपने आप को। हम लोग जितना बोलते हैं ना कि नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो नहीं होता जाएगा। लेकिन जितना हम सोचते हैं कि हम कर पाएंगे, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, तो उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज से सभी संकल्प करें, ये नहीं कि हम घर गृहस्थ में हम ये बंधन नहीं, बंधन में रहते हुए भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं, है ना। ओम शांति। ऐसे जोड़ लगाए
फुआ इधर देखिए।
बनाइए ना थोड़ा, उसको बता दे। ऐसे ऐसे कर दो। चलिए मैं ठंडा तैयार कर दी। भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। ओम शांति। 15 साल से इस ज्ञान में है, लेकिन मतलब चाहे जो भी हुआ, जितना भी मतलब विघ्न आया, लेकिन बाबा को छोड़ी नहीं, बाबा को पकड़ी रही और बहुत अच्छे से चलती रही, बहुत अच्छे से, है ना। और अभी भी वो चल ही रही हैं। और जगान सेवा भाव तो इनके अंदर बहुत भरा हुआ है, सेवा भाव भी, और देखिए पवित्रता को भी पूरी तरह से धारण की हुई है। तो इनके लिए एक बार तालियां हैं। माँ को लेने के लिए आ जा रही थी 17। आज महिला दिवस है, सभी को शुभकामनाएं, सभी बहनों माताओं से, और रिश्ता को निभा सकती है, बाबा के ज्ञान में भी अच्छी से चल सकती है। क्योंकि बाबा को हाथ पकड़ते हुए बाबा ही कभी नहीं कहता है कि बच्ची तुम घर गृहस्थी परिवार को छोड़ कर चलो, सभी को तोड़ निभाते हुए, बाबा का डोर पकड़ते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए। ये नहीं कहना कि बाबा के ज्ञान में आ गए तो हमको सब कुछ छोड़ देना, नहीं, सबको लेकर चलना। बाबा ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा सबसे उत्तम से उत्तम, महा उत्तम है, समझे ना। उनका हाथ